अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैं ग्रुप में भी उस पर सिग्नल्स देता रहता हूँ, और मेरी वो स्ट्रेटजी बैक टू बैक काफ़ी ज़बरदस्त मुझे ट्रेड्स दे रही है। और लगभग ये ट्रेड भी तकरीबन मुझे मिला था तकरीबन लगभग 320 पिप्स का, मुझे तकरीबन 18 पिप्स का 318 पिप्स का मुझे ये टारगेट मिला था। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, मार्केट में बहुत वर्क करती है। इस स्ट्रेटजी को मैं प्राइस एक्शन भी बोल सकता हूँ, और इस स्ट्रेटजी को मैं बहुत से नाम दे सकता हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसी पे जो है आपका सब कुछ जो है सारा मार्केट चलता है, इसी सिनेरियो पे चलता है। तो आज मैं आपके साथ ये स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा, और इंशाल्लाह इस पे वर्क भी करेंगे। इस पे काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करते हैं। मैंने कुछ जोन्स भी बनाए हुए, ये जोन्स में आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह इस पे काम करना है। तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मैंने हर एक चीज़ हटा दी ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। सबसे पहले टाइम फ्रेम खोलना है आपने 4 आवर्स का, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल के जो है आप लोगों ने सेट करना है। अब आपने यहाँ पर जो है ना क्या देखना है, सिंपल सी बात है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने, ठीक है। लेकिन उस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कि आप ट्रेंड लाइन लगाए और वो लगाए, वो करे, ये करे, नहीं नहीं, उस तरह नहीं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें फेवरेट में डाल देता हूँ। आप लोगों ने जो है ना, जो हाई है, जो लो बने, ठीक है। अगर मार्केट के ट्रेंड को भी आपने देखना है, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड मतलब मार्केट के अभी के टाइम क्या सीन है, ठीक है। अब वो मार्केट के ऊपर आप लोगों ने हाई मार्क करने हैं, मार्केट के नीचे आप लोगों ने लो मार्क करना है, ठीक है। अब ये किस तरह के सिनेरियो होगा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और मेरे लिए थोड़ी सी वो कर लो, मैं सेटिंग बराबर कर लूँ। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर फेवरेट में डाल देनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो रेक्टेंगल किधर गया भाई साहब, एरिस रेक्टेंगल को आप डाल देना है, ठीक है। और बाकी पाथ वगैरह भी काम में आ सकते हैं, लेकिन चलो फ़िलहाल मेरे ख़्याल से ये ठीक रहेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल यही ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी के टाइम आप लोगों ने क्या करना है। 4 आवर पे आना है, और आप लोगों ने जो है ना सबसे पहले इसकी तो सेटिंग में बराबर कर लूँ। सेटिंग में जाऊँगा, और भाई साहब किधर गया वो कलर वाला सीन। अच्छा सेट यहाँ पर है। अच्छा इसको मैं कर लेता हूँ, सेटिंग बराबर कर लेता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, इसको ज़ीरो कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। एक्सटेंड टू राइट, ओके। बहुत ज़्यादा डार्क है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कैंडल्स पे दिखाई नहीं देंगे। ये वाला रख लेता हूँ, ओके परफेक्ट, ओके। तो आप लोगों ने अब देखना क्या है, ठीक है। आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो है आप देख लो, ये जो इसका हाई है, अभी तक हाई बनाया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। आपने एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल भी देख लेना है, ठीक है। करीबी जो भी रेजिस्टेंस आपके पास लेवल बन रहे वो आप लोगों ने मार्क कर लेना है, अच्छा थिक लाइन के साथ, ठीक है। बारीक लाइन लगानी है, ठीक है। मोटी लाइन नहीं लगानी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बना लेता हूँ। सपोर्ट मेरे पास एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है। ऊपर एक छोटी सी कैंडल बनी है, ये भी मेरे साथ सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अच्छा आप लोगों ने इस तरह की मोटी वो नहीं खींचनी है। देखो इतना वो कर लो भाई, ये विक को और ये इसको कवर कर लो, ये नहीं भाई, बिल्कुल या तो एक लाइन लगा लो, या फिर भैया ये रेक्टेंगल नहीं है, इससे बहुत छोटी पतली सी वो लगा लो, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ दिखाई दे, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब आप लोगों ने 4 आवर के बाद 1 आवर पे आ जाना है, ठीक है, और 1 आवर पे ये एडजस्ट करना है, ठीक है। अब ये बॉडी के नीचे आए हुए, ये नीचे वाली मैं चेक कर लेता हूँ, ओके। ये थोड़ी सी बॉडी के ऊपर आए, विक के ऊपर आप लोगों ने तकरीबन बॉडी के जो आखिरी लो होगा, हाई होगा, उस पर आप लोगों ने सेट करना है, ठीक है। ये वाला भी मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे लेके आ जाता हूँ, ओके। ऊपर वाला परफेक्ट है, यस। ये वाला थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, एंड ये वाला परफेक्ट है, ओके। अब भी 1 आवर पे आप लोगों ने देख लेना। अगर आपके पास यहाँ पर भी कोई लेवल्स बन रहे हैं तो आप लोगों ने वो भी मार्क कर लेने हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, ओके। ऊपर भी एक लेवल बन रहा है,
एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोर्ट हमारे साथ एक ही सिर्फ बन रहे हैं जो परफेक्ट सपोर्ट है, ठीक है। और एक छोटा सा और भी सपोर्ट। अब आप लोगों ने आ जाना है 30 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट पे भी आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब ये देखो 30 मिनट पे आपके पास और भी एडजस्टमेंट आ जाती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई। यहाँ पर भी आप लोगों ने थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। ये भी एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ओके राइट। और ऊपर जो है ये ठीक है, परफेक्ट है। और ये वाले भी परफेक्ट है। ऊपर वाला ये थोड़ा सा बॉडीज़ के ऊपर है, ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, चलो परफेक्ट, ओके। ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये वाला भी बस परफेक्ट है, ठीक है। अब आप लोग अगर फिर भी ज़्यादा और भी कंफर्मेशन करना चाहते हो ना, और भी ज़्यादा, ठीक है, तो 15 मिनट पे आप कर लो। 15 मिनट से नीचे ना जाओ, ठीक है। 15 मिनट से अगर आप लोगों ने नीचे जाना है तो 5 मिनट्स इज़ द बाउंड्री, ठीक है। इससे ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है, सॉरी नीचे। 15 मिनट से मैं ऊपर नीचे नहीं जाता, ठीक है, ओके। 30 मिनट पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि 30 मिनट पे ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करती है। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाने कि अब इसमें आप लोगों ने ट्रेड किस तरह ढूंढनी है, अब इसमें आप लोगों ने काम किस तरह करना है, ठीक है। लेवल्स आप बस ये लगा लिया ना आप लोगों ने। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। मैं ये कुछ चीज़ें फेवरेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट आ जाती है, ठीक है, इस लेवल तक रेजिस्टेंस तक की, इस रेजिस्टेंस तक आ जाती है, ठीक है। आप लोगों ने बस वेट करना है अभी के टाइम कि ये एक लेवल तक जाए, या सपोर्ट या इसकी रेजिस्टेंस तक ये मार्केट चली जाए, ठीक है। अभी का जो सिनेरियो है मैं ये एक मिनट ये जो है थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। ग्रीन नहीं हुआ अभी तक, ओके। मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ सही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने अभी करना क्या है, ठीक है। आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। वेट करना है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ पर एक कैंडल बनाए। अगर मार्केट यहाँ पर एक कैंडल बनाती है, ठीक है, ग्रीन हो रेड हो जो भी हो, लेकिन अगर आप के पास ग्रीन कैंडल बनती है रिजेक्शन देती है, या एक रेड कैंडल बनती है वो भी रिजेक्शन देती है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेकआउट देती है, सबसे पहले ब्रेकआउट पे बात करते हैं, ठीक है। अगर ब्रेकआउट बनती है तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं आएगी इस लेवल से, अब मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है। और अगला लेवल जो इसका होगा वो इसका टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ तक आई, ठीक है। आपकी ट्रेड यहाँ तक भाई लॉन्ग में बन सकती है, लेकिन तब जब आपके पास यहाँ पर रिजेक्शन ना हो, ब्रेकआउट हो, प्रॉपर ब्रेकआउट, प्रॉपर कैंडल बने, ठीक है। छोटी विक छोटी वो उससे कुछ भी नहीं पड़ता। प्रॉपर आपके पास हैवी ब्रेकआउट हो तो फिर उसमें आपके पास एक कन्फर्मेशन आएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सिनेरियो बनता है, मैं यहाँ पर और भी चीज़ें डाल देता हूँ, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना है कि अगर मार्केट चली जाती है और रिजेक्शन देती है, ठीक है। रिजेक्शन किस तरह देती है, अब ये वाली आप देख ले। यहाँ पर जो रिजेक्शन मिली, इस तरह की रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ पर इसी तरह की रिजेक्शन मिलती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो नीचे सपोर्ट होगा, ठीक है। मार्केट नीचे सपोर्ट तक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं देती, ब्रेकआउट दे देती है प्रॉपर, ठीक है, विक के साथ नहीं, प्रॉपरली वो कैंडल बना लेती है, ठीक है। विक नहीं बनाती, ठीक है, प्रॉपर कैंडल बना लेती है, ठीक है। और जो इसकी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बना लेती। अगर विक बनाती है तो फिर तो भाई वो काम नहीं करेगी, ठीक है। फिर वो एक ब्रेकआउट नहीं है, फिर वो यहाँ पर हमारे पास रिजेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर अगर आपके पास ये विक बनाती है एंड रिजेक्शन देती है, बिल्कुल इसी तरीके से रिजेक्शन यहाँ पर दे देती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास डोजी कैंडल बनती है, मार्केट इससे ऊपर भी चली जाती है लेकिन विक बना लेती है, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों ने इंतज़ार करना है। एंड यहाँ पर अगर इस तरह का रिजेक्शन दे देती है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई, रिजेक्शन दिया, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट, इसका जो सपोर्ट है आप लोगों ने मार्क किया होगा, वही इसका
टारगेट होगा। इसी सेम बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिल जाती है, खैर कैंडल ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। एंड मार्केट यहाँ पर फिर अगर फिर से रिजेक्शन दे दे तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर वहाँ वही तक अगेन ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन मूड में होगी अगर रिजेक्शन बार बार देती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट दे देती तो नेक्स्ट जो मूव होगा वो इसका सपोर्ट होगा, ठीक है, जो नीचे दूसरा सपोर्ट होगा वो इसका नेक्स्ट मूव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ट्रेड किस तरह बनेगी, ठीक है, मेरे बातों से मेरे ये स्ट्रेटजी से आपको पता तो लग गया होगा। यहाँ पर भी हमारे पास एक जोन बन रहा है, ये भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये एक नज़दीकी जोन है। अभी के टाइम हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त जोन बन रहे हैं। मैं ये पाथ जो है वो किधर गया, पाथ ये रहा, इसको मैं फेवरेट कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं फेवरेट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से जाती है यहाँ तक और यहाँ पर ये देती है भाई साहब एक रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्शन दे देती है तो मार्केट का नेक्स्ट मूव जो होगा ना वो या यहाँ तक होगा, ठीक है, या यहाँ तक, ठीक है, या 50% या 100% यहाँ पर सपोर्ट तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रिजेक्शन देती है तो फिर मार्केट सीधा ऊपर अपने उसी हाई तक जाएगी, अपनी उसी जगह तक जाएगी, ठीक है, जो इसका लेवल होगा, ठीक है, जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल होगा वही तक अगेन वापस जाएगी, ठीक है, यहाँ तक या फिर अपना जो इसका लेवल होगा रेजिस्टेंस का वही तक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेकआउट दे देती है तो फिर इसका जो नेक्स्ट मूव होगा वो इसका जो सपोर्ट है नीचे यहाँ तक आएगी, ठीक है, जो हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर फिर एक शॉर्ट ट्रेड बनेगी, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, आप लोगों ने करना सिंपल सा ये है कि इंतज़ार करने, ठीक है। अब आप लोग इंतज़ार के अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकआउट बन जाए। अगर ब्रेकआउट बन जाता है, ठीक है, अगर हैवी ब्रेकआउट बन जाता है, ये ग्रीन कैंडल में इसको ग्रीन कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास ब्रेकआउट बन जाता है, ठीक है, हैवी ब्रेकआउट, हैवी कैंडल आ जाती है, ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, आपके पास एक ज़बरदस्त लॉन्ग एंट्री होगी, जो इसका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल होगा यहाँ तक आपकी एंट्री बनती होगी। लेकिन आप अगर मेरी माने तो 50% से ज़्यादा आप ना करो, क्योंकि अक्सर मार्केट 50% से ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है, और कभी कभार चली भी जाती है अपने उसी लेवल तक। अब यहाँ तक अभी ब्रेकआउट इसने दे दिया, ठीक है। अब इसका ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ तक मार्केट रेजिस्ट करेगी, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्शन दे देती है, ठीक है, तो फिर अगेन नीचे आएगी। लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं देती, ब्रेकआउट देती, तो ऊपर जो लेवल्स है वहाँ तक अगेन फिर से जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर रिजेक्शन नहीं देती तो भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त सीन होगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, मैं और भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ तक मार्केट गई, ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाएगी। अब यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलती है ना, रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलती है तो नीचे फिर से सपोर्ट तक आएगी, फिर से सपोर्ट तक गिरेगी मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं मिलता, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो इसका जो नेक्स्ट वो होगा, मूव होगा, ये एरिया होगा। यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट दे देते तो ये एरिया होगा, ठीक है। रिजेक्शन का हम लोगों ने वेट करना है, रिजेक्शन या फिर ब्रेकआउट जिस तरह मिलते हैं ना हमारे पास ट्रेड, उसी टाइम एंट्री हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिनेरियो है ना, एक यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, एक लेवल यहाँ पर भी बन रहा है छोटा सा, लेकिन ये ऑलरेडी मार्केट इसको ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है, और मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक अभी ऊपर जाने का इम्कान बन चुका है, ठीक है। अभी के टाइम मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली समझा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगी तो मार्केट यहाँ तक आएगी, इस लेवल तक आएगी, ठीक है, इस लेवल तक आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर भी रिजेक्शन मिल जाती है ना तो फिर मार्केट ब्रेकआउट मिल जाती है ना तो फिर यहाँ पर मार्केट फिर से अगेन नीचे आएगी, ठीक है। तो मैंने रिजेक्शन का भी आपको समझा दिया सब, और मैंने आपको ब्रेकआउट का भी समझा दिया, ठीक है। सपोर्ट पे अगर रिजेक्शन मिलेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इसका टारगेट होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे आपको रिजेक्शन मिलेगा तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा इसका नेक्स्ट, जो ऊपर नीचे सपोर्ट होगा वो इसका टारगेट होगा। ब्रेकआउट का सीन है, अगर ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट अगर रेजिस्टेंस पे देते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका टारगेट होगा। ब्रेकआउट अगर सपोर्ट पे देते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका टारगेट होगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट और हम लोगों ने रिजेक्शन का वेट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिल जाती है और
एक और भी अच्छा यहाँ पर आप लोग, मैं यहाँ पर ये करूँगा कि मैं फिर वेट करूँगा एक दूसरा भी रेड कैंडल बनने का, ठीक है। फिर मैं सोचूंगा कि अगर एंट्री बनती है तो फिर मैं एंट्री लगा लूँगा, लेकिन अगर एंट्री नहीं बनती तो फिर मैं शायद ना लगाऊँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ज़रा आप लोगों के लिए लिया देता हूँ ताकि मैं आपको इससे भी समझा सकूँ। इसको मैं फेवरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर मेरा शॉर्ट बनेगा, ठीक है। मेरा जो टारगेट होगा ना, टारगेट वो ये जो सपोर्ट है ये होगा, और मेरा जो इसका स्टॉप लॉस मैं रखूँगा वो जो लास्ट कैंडल होगी उसका हाई रखूँगा, ठीक है। तो मेरे पास एक छोटी सी वो होगी, स्कैल्पिंग ट्रेड होगी, ठीक है। और या फिर जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो इसके ऊपर जो है मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ताकि मैं एक और इंतज़ार करूँ, अगर यहाँ पर जो है ब्रेकआउट मिल जाते तो फिर तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, लेकिन अगर रिजेक्शन अगेन मिलती है तो फिर मेरे पास फिर चांस बनेगा नीचे जाने का, ठीक है। तो अब बाई के लिए क्या सीन होगा, बाई के लिए ये सीन होगा, ठीक है। बाई के लिए मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब बाई के लिए मैं अपना जो टारगेट होगा ना वो यहाँ पर इस एरिया में रखूँगा, ठीक है। इस एरिया में, या आप कभी भी कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। बाई के लिए रिजेक्शन अगर मिलती है, सॉरी ब्रेकआउट मिलता है ना, तो मैं इसका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा इससे थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, थोड़ा सा इससे नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, जो कि बहुत कम होगा, ठीक है। और मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक होगा, या इसका 50% तक मैं रखूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सारी कंफर्मेशन करनी है कि यहाँ पर क्या होता है। हम लोगों ने सारा का सारा लेवल पे हमारा जो है ना काम चलेगा। लेवल पे हमारे पास आती है रिजेक्शन तो नीचे जाएगी मार्केट, नहीं आती तो फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। लेवल पे हम लोगों ने सारा का सारा सीन होगा। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको और भी समझाता हूँ कि मेरा क्या सीन होगा, मैं क्या करूँगा, मेरी क्या प्लानिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल बने हैं, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। कल भी इस तरह का हुआ था कि कल मैंने ये जो लेवल है ना, ये लेवल मैंने मार्कआउट किया था, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक कर लेता है तो आपके पास जो है नेक्स्ट जो टारगेट होगा 52 होगा, ठीक है। और वही हुआ, और बिल्कुल एग्जैक्ट वही टीपी लगी है मेरी, ठीक है। और नीचे भी मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने लगाए हुए थे, और मैंने कहा कि अगर यहाँ पर मेरे पास रिजेक्शन आ गई थी, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ ली थी, और लगभग 300 पिप्स तक मैंने जो है कंफर्मेशन कर ली थी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हालांकि मेरे पास कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी टारगेट को अचीव किया। अब यहाँ पर मैंने किस तरह टारगेट को अचीव किया मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। दरअसल ये है कि अगर आपके पास यार बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी आपके पास बिलफर्ज बन रहा है बाई लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रिजेक्शन आ जाती है, ठीक है, नहीं सॉरी, आपके पास ब्रेकआउट आ जाते हैं और लॉन्ग की ट्रेड आपके पास बनती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग की ट्रेड अगर आपके पास यहाँ पर आती है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, रिजेक्शन देती है तो फिर तो नीचे आएगी, ठीक है। ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब मेरा सीन क्या होगा, इसका जो टारगेट होगा वो तो मुझे पता है कि यहाँ तक आएगा, ठीक है। मैं जब ये इसके 50% पे पहुँचेगा तो मैं अपनी 50% निकाल लूँगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो एंट्री पे लगा लूँगा, ठीक है। एंट्री पे लगाने के बाद जो है ना मैं अभी 50% तो मैंने निकाला होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, इसके नेक्स्ट लेवल तक की मार्केट चली जाती है तो ठीक है, मेरा टीपी हिट हो जाता है, ठीक है। मैं वेट करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास एक दो सिनेरियो होंगे, दो सिनेरियो में रखूँगा, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है कि मैं अपनी टीपी को थोड़ा सा और भी ऊपर कर लूँगा, ठीक है, लेवल से ऊपर कर लूँगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो मैं मैनेज करूँगा, बस मैनेज वो मैं करूँगा, ठीक है। वो मैं इस तरह कुछ मैनेज करूँगा कि भाई साहब जो लेवल है ना, लेवल, ठीक है, लेवल है अभी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, मेरा जो है आ गया नेक्स्ट लेवल तक चली गई मार्केट, ठीक है। मेरी टीपी बेलफर्स हिट हो गई, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा, ठीक है। अगर ये भी यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है तो फिर मैं नीचे की ट्रेड लगा सकता हूँ, लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं मिलती, लॉन्ग की ट्रेड मिलती है तो फिर मैं जाऊँगा भाई के साथ। अभी मैं आपको और भी समझाता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। तो बिलफर्ज यहाँ पर आप मेरे पास बाई लॉन्ग की ट्रेड बन जाती है, ठीक है। बाई लॉन्ग की ट्रेड तो मैं इसका वो होगा, ये यहाँ पर जो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है, ऊपर
वो मेरा जो है होगा ना, यहाँ तक मार्केट यहाँ से आए, ठीक है। मेरा ये एरिया में यहाँ पर टीपी रखूँगा, ठीक है। पहले तो मैं करूँगा कि भाई साहब 50% अगर मार्केट चली जाती है मेरे मुताबिक तो 50% मैं अपना निकाल लूँगा, ठीक है। और मार्केट पे 50% मैं रखूँगा, ठीक है। अब मैं अपना टीपी फिर जब लेवल तक जाएगी ना, लेवल तक ऊपर लेवल तक चली जाए ना, तो अब अपने मैं फिर से और भी 50% निकाल लूँगा, ठीक है। 50% से 50% निकाल लूँगा, ठीक है। पहले तो 50% निकाल लिया यहाँ पर, अब ऊपर जो है मैं यहाँ पर और भी 50%। अब यहाँ पर मैं वेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वेट करूँगा, अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है तो फिर मैं अपना क्लोज़ कर लूँगा, जो बाकी 25% रहता होगा। लेकिन रिजेक्शन नहीं मिलती, ब्रेकआउट मिल जाते हैं, तो फिर मेरा जो नेक्स्ट होगा वो टारगेट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा भी एंट्री लगा लूँगा, ठीक है, और मेरा यहाँ पर टारगेट बनेगा। इसी की तरह यहाँ पर मेरा टारगेट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टारगेट 2 सेट कर सकता हूँ, ठीक है। टारगेट 3 भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये सीन होगा, ठीक है। टारगेट 1 पे मैं 50% निकालूंगा, फिर टारगेट 2 पे मैं फिर से 50% निकालूंगा, फिर टारगेट 3 पे मैं सारा का सारा निकालूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेड के साथ जाऊँगा ना, तो फिर मैं जब निकालूंगा तब प्रॉफिट तो चलो आ जाएगा मेरे पास, लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है, जितना मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं ये करूँगा कि भाई साहब मैं या तो 3 ट्रेड्स लगाऊंगा, या फिर इस जोन में जैसी ही मेरी ट्रेड आएगी मैं जो हूँगा ना, मैं करूँगा ये कि भाई साहब मैं यहाँ पर और भी एंट्रीज लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक और एंट्री लगाऊंगा, और जो मेरा फर्स्ट एंट्री होगी उसमें मैं 50% निकालूंगा, और फिर मैं यहाँ पर एक दूसरी एंट्री भी लगा सकूँगा। इससे ये होगा कि यार मेरा एक ट्रेड सेफ़ होगा, और जो दूसरा ट्रेड होगा वो ये होगा कि अगर उसका स्टॉप लॉस मैं मैनेज करूँगा, ठीक है, वो मैं जो लास्ट कैंडल होगी उसके लो पे मैं रखूँगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी थी, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है साहब। सिर्फ आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, बस आप लोगों ने रिजेक्शन और ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, ठीक है। आपके पास रिजेक्शन मिलती है, आपकी रेजिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट पे आएगा, ठीक है। ऊपर आपको रिजेक्शन मिलती है तो नीचे आएगा, नीचे आपको रिजेक्शन मिलती तो ऊपर आएगा। आप लोगों ने जो है ना सिंपल सा वेट करना है। आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे जो है ब्रेकआउट वो मिलता है, रिजेक्शन मिलती है तो नीचे आएगा, ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, रिजेक्शन मिलती नीचे आएगा, सपोर्ट तक, ब्रेकआउट मिलते तो ऊपर लेवल तक जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों ने लेवल आप लोगों ने अपने लिए बना लेने, लेवल बनाने के बाद आपने बस उसके रिजेक्शन का और ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। रिजेक्शन मिलती है तो फिर नीचे आएगा, मतलब रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिलती है, ब्रेकआउट मिलते हैं तो ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे अगर रिजेक्शन मिलती है तो ऊपर आएगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो फिर और भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी इंशाल्लाह इस पर आप लोगों ने वर्क करने, और वर्क करने के बाद मुझे आप लोगों ने रिज़ल्ट भी बताने, और मैं इसी पे वर्क करता हूँ हम लोगों को, और भी इस पर वो करता हूँ। SMC इतनी मार्केट में काम नहीं करती जितनी ये प्राइस एक्शन काम करती है, ठीक है। और इसको आप पकड़ लो ना तो भाई बड़ा प्रॉफिट बना सकोगे, ठीक है। तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक एंड वर्क ऑन दी स्ट्रेटजी। पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद जो है काम करो, ठीक है। मैंने जब ये स्ट्रेटजी शुरू की थी तो मेरे फर्स्ट टाइम में ही मेरे काफ़ी TPs हिट हुए थे, ठीक है। SL नहीं, TPs हिट हुए थे, और काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड मुझे मिले थे। एंड अभी मुझे तकरीबन डेली कम में एक ट्रेड में 100 से 300 पिप्स आराम से मेरा एक ट्रेड में हो जाते हैं। जो मैं बस एक ट्रेड 100 से 300 पिप्स मुझे मिल जाते हैं, तो बस मुझे मिल जाते हैं। मैं जोन का इंतज़ार करता हूँ, अगर जोन मिलता है तो भाई जोन पे मैं देखता हूँ, जोन पे लेवल्स में मुझे ब्रेकआउट या वो रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन पे मैं अक्सर सपोर्ट के रिजेक्शन पे मैं जो हूँ ना बाई की ट्रेड लगाता हूँ। नीचे अगर रिजेक्शन मिलती है तो मैं बाई की ट्रेड लगाता हूँ। ऊपर अगर मुझे रिजेक्शन मिलती है ना, मैं सेल में ज़्यादा नहीं जाता, सेल में मैं बहुत कम जाता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर अच्छी खासी रिजेक्शन हो तो फिर, और लेवल भी नीचे काफ़ी हो तो फिर मैं नीचे के लिए ट्रेड लगा लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं इस स्ट्रेटजी को लेके मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सिर्फ TP ही हिट हुए, और बड़ी एंट्रीज़ लगाई है, बड़ी। और कल तो काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री लगाई थी। कल तो मैंने रात को ये लगाया था ट्रेड, और सुबह उठा हूँ तो 300 पिप्स कवर, रात को ही तकरीबन 180 पिप्स कवर हो गया था, और जब सुबह उठा था तो भाई 300 और भी कवर हो गया था। तो ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, इस पर आप लोग वर्क करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।